प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रकवि मछलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित कुछ काम करो कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें कवि ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें कैसा आचरण करना चाहिए, इस बात को प्रस्तुत किया है। बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया है कि मनुष्य होकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपने कार्य करते रहना चाहिए, तभी हमारा लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, सपना पूरा हो सकता है। समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, यह कवि का आशय है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। हमें निराश नहीं होना चाहिए और जग में रहकर, जब तक हम इस संसार में हैं, कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहना चाहिए और हमारा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ न हो, इस बात का ध्यान होना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, इस शरीर को उपयुक्त जो करने से अच्छा है वो काम करते रहना चाहिए। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कभी व्यर्थ हुआ सब सद उपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो, अभी खुद को संभालो। सुयोग, यह जो अच्छा समय, अच्छा जीवन प्राप्त हुआ है, यह न जाए चला, यह अवसर वैसे व्यर्थ में न जाए। कब व्यर्थ हुआ सद उपाय भला, हमने जो सद उपाय, अच्छा उपाय जो किया वो कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। समझो जग को न निरा सपना, यह जग कोई सपना नहीं है और अपना पथ, अपना मार्ग खुद ही बनाना चाहिए, प्रशस्त करना चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, हमें अवलंबन करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए अखिलेश्वर भगवान है, इसलिए खुद को निराश नहीं मानना चाहिए। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ध्यान रहे, सदैव अपने गौरव का ध्यान रहे, अपना आत्मसम्मान को बचाए रखना चाहिए। हम भी कुछ हैं, इसलिए हमारा भी कोई सम्मान है, यह बात ध्यान होना चाहिए। सब कुछ चला जाए फिर भी अपना मान नहीं जाना चाहिए, अपना मान सम्मान को कायम रखना चाहिए। और मरणोत्तर गुंजित गान रहे, हम मरने के बाद भी हम इस संसार में न रहें, तब भी हमारा कोई यश गान हो, इस बात का ध्यान होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने साधन को नहीं त्यागना चाहिए, अपना कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कवि यह समझाते हैं। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब वांछित वस्तु, हमने जो इच्छा किया वो सब वस्तु इस संसार में प्रभु ने दिया है। अगर हम उसको प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर इसमें किसका दोष है। कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है, कोई भी धन हम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इसलिए खुद को निराश मत करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, न रहो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, जो गौरव है, जो गुरुता या तो सम्मान है या तो प्राप्ति है,
कोई भी प्राप्त करने के लिए तुम योग्य हो, और कोई भी सुख तुम्हारे लिए भोग्य है, कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम भी जगदीश्वर के अपने हो, भगवान के अपने ही घर के हो, अपने ही सदस्य हो। फिर क्या दुर्लभ उनके जन को, जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान का सदस्य है, भगवान का परिवार का सदस्य है, उसको क्या दुर्लभ हो सकता है, क्या न मिलने वाला हो सकता है। इसलिए खुद को निराश मत करो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। विधिवाद जो भाग्य की बात है, विधि मतलब भाग्य, भाग्य में है नहीं है ये सोचकर खेद मत करो, दुखी मत हो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य के तरफ निरंतर लगे रहो, लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होगी। बनता बस उद्यम ही विधि है, जो मेहनत करता है उसकी भाग्य बनती है। मिलती जिससे सुख की निधि है, ऐसे मेहनत करने से सुख की संपत्ति, निधि मतलब संपत्ति, सुख की संपत्ति मिलती है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, जो निष्क्रिय जीवन है, कुछ न करने वाला, व्यर्थ में गंवाने वाला जो जीवन है, उसको धिक्कार करो। न रहो न निराश करो मन को, खुद निराश न रहो और मन को भी निराश मत करो। इस कविता में कवि ने सभी मनुष्य को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। आज इतना ही। और इस पाठ में कोई भी प्रश्न हो तो बच्चे हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।